नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम के सेक्टर 106 में स्थित पारस ड्यू सोसाइटी में रहने वाले बच्चों, महिलाओं, पुरुष एवं बुजुर्गों के द्वारा पारस ड्यू मैनेजमेंट के द्वारा कूड़ा न उठाने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और सोसाइटी में फ्लैट में इकट्ठा होने वाले कूड़े को पारस ड्यू मैनेजमेंट के ऑफिस में डाला। फैसिलिटी मैनेजर हाय हाय फैसिलिटी मैनेजर हाय हाय फैसिलिटी मैनेजर हाय हाय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, फैसिलिटी मैनेजर हाय हाय फैसिलिटी मैनेजर हाय हाय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तुम बनो फैसिलिटी मैनेजर, तुम बनो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आजा अंदर तक लगाओ, अंदर तक आप बताओ। अभी तो 50 लोग हैं, अब 500 लोग आएगा। 500 लोग आएगा अभी। ये ट्रायल है, 50 लोग हैं। ये ट्रायल है अभी। नहीं सजा खोल दो। बोलो क्या करना है? अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी पिक्चर ये ट्रायल है, पिक्चर बाकी है अभी, पिक्चर बाकी है अभी, पिक्चर बाकी है, ये बाकी है। आराम करने के लिए बहुत टाइम हो गया। पिछले 5 साल से आराम से पिछले 5 साल हो गए। वालों को बुलाओ ना, अगर आपने उसमें नहीं है तो उनको बुलाओ। बुलाओ ये फोटो काम की बारी है। ये जो है ना हर हफ्ते में हर दिन होगा, हर दिन होगा यहाँ। हर दिन होगा। हमारी सोसाइटी की है, ये गुंडागर्दी तुम्हारी है, सोसाइटी तुम्हारी है। वाले आए हैं, ये मीडिया वाले आए हैं, ये पेपर में भी छप सकेगा। ये मीडिया वाले हैं, ये पड़ता है ऐसे का काम के लिए। अभी तो यहाँ की बात कर रहे हो। आपका राइट है, आपकी आवाज छुपाई हो भाई अभी बाहर कम से कम 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। सबका ही रखवा दीजिए। अगली बार टेबल पे होगा, खुला होगा। अच्छी बात है सर। अगली बार आज तो पैकेट खुला हुआ होगा यहाँ पे। सोसाइटी है, कितने सही से काम करते हैं। ये सर नालायक के काम कुछ नहीं करते, सिर्फ मीटिंग हो देते हैं। लिफ्टें गिर रही हैं यहाँ पे, लिफ्ट गिर रही है। ये कहते हैं कि अभी कोई बंदा मरा थोड़ी है, बंदा मरेगा तब तो एक लिफ्ट निकालेंगे। ये लिफ्ट बंदा मरा नहीं है, उसकी भी करना बंदा मरने की। अच्छी बात है। ये सेलेक्टिव ये लिस्ट लगाइए, सेलेक्टिव लिस्ट है। बताइए किसके साथ पैसे खा के उनके लिस्ट नाम नहीं देते हैं, पूरी लिस्ट नहीं देते, पूरी लिस्ट क्यों देती, पूरी लिस्ट क्यों लगाई, पूरी लिस्ट क्यों लगाई। आज बाहर आके जवाब दो, मीडिया के सामने जवाब दो। नकारा लोग क्यों करो, नकारा लोग क्यों करो, नकारा लोग क्यों करो। जल्दी We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. यहाँ पे 5 महीने आए हैं, अक्टूबर से आए हैं। क्या करवा दिया? ये अनिल जी फैसिलिटी मैनेजर है, इन्होंने अक्टूबर पे आए हैं हमारे यहाँ पे। इससे पहले भी कई सारे मैनेजर आए हैं, गए हैं, लेकिन चीज जहाँ पे खड़े थे वहीं पे है। 5 साल से 5 साल से ये परेशानियां हैं। ये यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है। हमने 33 के भी पावर स्टेशन के ऊपर हमने बात करे थे और हमने जिद भी किया था CGRF के कोर्ट में। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, इन्होंने अभी तक कह रहे थे ना आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, इस किस्म की लैंग्वेज बता के टरका रहा। सेकेंडली जो है ना यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम कई महीनों से चल रहे थे, 1 साल तक है ये यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम। ये हमसे 6 रुपये 22 पैसे से रेट ले रहे थे। बट यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम की जो हिसाब किताब जो है ना, वो पोर्टल में जो है ना, यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम की पोर्टल में वो प्रॉपर जा रहे हैं। मतलब है ना, धोखाधड़ी चल रही है, फर्जी वाला काम चल रही है। उसके बाद देखो ये कई सारे इश्यूज है, पार्किंग के ऊपर इश्यूज है, लिफ्ट के ऊपर इश्यूज है। बड़ी मतलब भयंकर चीज है ना, लिफ्ट कई दिनों से चल रहे थे, कोई भी लिफ्ट नहीं चलते प्रॉपर। मैं बता रहा हूँ ना, लिफ्ट में कोई भी लिफ्ट में आप चढ़ के देखोगे अभी भी ना कोई स्मूथ आवाज नहीं है, मीठी आवाज जो होता है वो नहीं होता है, वो फ्री फॉल हुई है कुछ दिन पहले।
हाँ, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था ये कोई मरे तो नहीं है, क्या हुआ ये? दो तीन बार इंसिडेंट तो और उसके बाद इनकी जो टॉप मैनेजमेंट जो है ये, इनकी टॉप मैनेजमेंट कह रहे थे आप लोगों ने जो पैसे दे रहे थे, मेंटेनेंस जो दे रहे थे, वो तो सिर्फ बिजली पानी के लिए है, बाकी चीज के लिए एक्सपेक्ट मत करो। बिजली का भी अलग है और बिजली के पैसे हम अलग से देते हैं, पानी के भी पैसे जो है ना वो इनके साथ जुड़े हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने हमसे कुछ नहीं किया है। 700 यूनिट का है 700 यूनिट का है ना। हाँ, तो वो अलग है ये, बट बिजली के लिए पानी के लिए छोड़ के मेंटेनेंस की पैसे हमने सिर्फ 2 महीने की मेंटेनेंस रोका था। बिजली भी काट देते हैं कई बार, और मेंटेनेंस ना देने की वजह से जो है ना बिजली काटा जाता है, जो कि कानून तौर पे गलत बात है। किसी से भी पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, आपका हरियाणा हिसार कोर्ट की जजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कर रही। बदमाशी है। तो ऑल टुगेदर जो है ना, इन्होंने जो काम आज भी कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे। और पैसे मांगने के टाइम कहते पैसे दे दो, पैसे नहीं दोगे तो फिर तो आपका बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल के लिए हमने बार्ब वायर लगवाने के लिए बोला था, भाई साहब ने हमसे पूछा था, हमने वेंडर्स भी दे दिया था, फिर उसके बावजूद भी बाउंड्री वॉल्स के लिए जो है ये इनके जो सीनियर है उन्होंने कहा था बाउंड्री वॉल लगने की क्या जरूरत है, ये ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं सारी चीज बता रहा हूँ 1 by 1, यहाँ पे सारे पॉइंट्स है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, ये मेंटेनेंस जो है इन्होंने हमारा प्रीपेड मीटर के साथ इन्होंने जोड़ दिया, जो कि एज पर लॉ मेंटेनेंस अलग होना चाहिए, प्रीपेड मीटर अलग होना चाहिए। बिजली की मीटर के साथ मेंटेनेंस कनेक्ट कलेक्ट मेंटेनेंस बनाना है ना, ये हमसे डिस्कस इलीगल तरीके से किया था, जिसके कई सारे रूल्स ऑर्डर्स वगैरह जो है ना, एचईआरसी की ऑर्डर है और कई सारे मतलब ना आपका ऐसे गुड़गांव कोर्ट की भी ऑर्डर है, वो भी हमने इनको दिए है, लेकिन वो हमारे दादागिरी हमारी नहीं सुन रहे, वो हमारे ऊपर जो मर्जी चाहते हैं वो करना चाहते हैं। आज जो मैंने ये बोल रहा हूँ ना आपके सामने, और कल को देखो मेरे साथ परेशानी करना शुरू कर देंगे। ये इस किस्म की है। ये पॉइंट्स यहाँ पे 44 पॉइंट्स है। ये अगर एक एक पॉइंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। जेन सेट की जो चार्जेस जो है ना 29 रुपया लेते हैं। आप बताओ यहाँ पे गुड़गांव में किसी सोसाइटी पे 29 रुपीज लेते हैं। 29 प्लस GST 18%, दैट इज इक्वल टू 34 रुपीज। जीएसटी की इनवॉइस भी नहीं देते। हाँ, GST की इनवॉइस वो देते नहीं है। मतलब है ना, कई सारी चीज है। ये आपको पार्किंग के लिए बोलूंगा, पार्किंग के नॉर्मल तौर पे जो है ना, ये एक लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 पार्किंग भेज देते थे। गलत इन्होंने आपको। और एक मजे की बात है ना भाई साहब को, 1 हफ्ते पहले हमारा यहाँ पे रोहित भी था, हमारा यहाँ पे 2 हफ्ते पहले की बात है, पानी भर गए हैं। बोल रहा हूँ सर 1 by 1, पानी भर गए है। सीवर्स का पानी ऊपर आ रहा, ओवरफ्लो हो रहा। और आप बताओ सीवर्स का पानी पे इतने भयंकर आपका स्मेल आ रहे हैं। ये क्या ये सोसाइटी की है? जब भी बोलता हूँ, करता हूँ, होता है, देखता है, इस किस्म की लैंग्वेज बोल करेंगे। सर एक कार क्लीनर के नाम पे क्लीनर्स को फ्रेंडली एंट्री देते हैं यहाँ पे। इनको हमने कंप्लेंट करी, लिख के दी कि पुलिस को, तो अपने वो दबा के बैठ गए। जब पुलिस ACP DCP से हमारी बात हुई तब पता लगा कि ये तो अपने दबा के बैठ गया, कंप्लेंट नहीं करी, उनको कंप्लेंट नहीं दी। तो उन्होंने कहा, ACP ने कहा, अगर मुझे इसके क्रिमिनल्स जो बैठे हैं आपके कार, अगर तुम दोनों की इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटी मैनेजर और सिक्योरिटी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट ली तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा मैं। और ये डॉक्यूमेंटेड है इनके रिकॉर्ड के अंदर कि ये उसको फ्रेंडली एंट्री दे रहे हैं, सुबह 4 बजे 4 बजे एंट्री दे रहे हैं। और हम रेजिडेंट्स ने पुलिस में FIR लॉन्च करी। FIR लॉन्च के नेक्स्ट डे उन बंदों को यहाँ से निकाला, उनको अरेस्ट करके ले गई पुलिस। कहीं के इनएक्शन हुआ। और इनका उसके बाद इनका मेंबर का कहना है कि अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जो आप बच गए आपके एक्शन लेने की वजह से। अब ये बताएं कि कौन सा बड़ा कांड होने वाला है? क्या किसी की किडनैप होनी थी यहाँ पे, या कोई मर्डर होना था, या किसी गाड़ी चोरी करके ले जाते और बाहर लाके मर्डर करके आते, गाड़ी यहाँ रख दे चुपचाप, क्या ऐसा कांड होना था? ये तो इन कैपेसिटी दैट इज बेसिकली क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी ब्रीच, दैट इज सिक्योरिटी ब्रीच। आगे और बात बता रहा हूँ, इस सोसाइटी पे ऐसे चीज है, जैसे 700 लोग हैं यहाँ पे, 700 फ्लैट्स है, और 700 फ्लैट्स में कुछ फैसिलिटी होता है, कुछ गिने चुने फ्लैटों के अंदर जो है ना बिजली की मीटर है ही नहीं है, फ्री पे चल रही है, फ्री पे। और हमने जब हाईलाइट किया है, हाईलाइट कर रहे हैं तो हिसाब भी नहीं है उसके पास, कोई हिसाब नहीं है इनके पास। उसके पैसे बाद में खुद खा जाते हैं। ये हमारा काम है कि पता लगा। STP प्लांट्स की जो केक होता है ना, स्लज निकलता है STP।
देने पड़ेंगे। इनकी काम सीनियर- हो ना हो पैसे आपको देने पड़ेंगे। हमने सीनियर पैसे जो बंद है किए। पवन यादव है, हमने कूड़ा उठाना उन्होंने बंद हमें बोल दिया आपको तो बिजली पानी की तो आपने जो पैसे दे रहे हैं ना वो हमें लॉस पे जा रहे हैं, बिजली पानी है आपकी क्या क्या बताऊं। पैसा जा कहाँ जो रहा था? मैंने- जो जो हमने यहाँ के बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, अंदर देखो जाके कितने पानी भरे हैं, बेसमेंट 1 2 सारे मिलके पानी पे पानी है ये। अब उस चीज को इम्पैक्ट होता नहीं में हम 5 साल तक झेल रहे थे। बताओ हमने यहाँ पे शांति के लिए आए थे लेकिन उल्टा अशांति होना शुरू हुआ। कम्युनिटी सेंटर नहीं दिया इन्होंने, क्लब बना के इवन डेथ की क्रिया करनी हो उसके भी पैसे चार्ज करते हैं। हाँ क्लब हाउस के बारे में आते हैं। खाने वालों हाय हाय इनकी सर गलत एलिगेशन मत लगाओ, उसको स्टेटमेंट कर देंगे हाँ। प्लीज। कर देना कर देना। आपकी बारी है, आप बोल लीजिए, फिर हम इसका बात मतलब ये करेंगे। मानना कि ये सारे सही हैं जो बोल रहे हैं। मैं एक गलत बोला ना आपने, ये सारे तो सही है। ये 4 महीने हो गए, 45 पॉइंट आपका जिसमें कौन सा क्लियर हुआ मेरे को बता दो। 4 महीने हो गए, ये बंदा अभी- आपको दे वही मैं बोल हमें बोलना ही ये हमारा फैसिलिटी मैनेजर है। ये बड़ी मीठा बात बोल। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हमें बोलना ही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बोल रहे, नहीं बोलना, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, आप बोल दो ना, हमने इतना बोला इसके इतना बता रहे और भी तो ऐड करेंगे। हमारे पास नहीं कोई नहीं है ये में लिखा है सर, सारी चीज लिखा खत्म होगा, आप बोलो। आप बताओ क्या क्या देखो इसमें इतने पॉइंट दिए थे। पहले तो क्लब का रेस्टोरेंट कितने महीनों से बंद पड़ा है? सर क्लब का रेस्टोरेंट चलेगा, मैनेजमेंट इसी से चलेगा। इसका पैसे क्यों ले रहे हो फिर? पैसे क्यों ले रहे हो? क्लब उसको कोई अलग पैसा नहीं है। नहीं रेस्टोरेंट भी रेस्टोरेंट का कोई पैसा नहीं। मतलब चार्जेस है, रेस्टोरेंट भी मतलब राष्ट्रीय में हाउसकीपिंग के चार्जेस है, रेस्टोरेंट के नहीं है। जवाब दो। बोलो आप बोलते चलो। 133 के भी गवर्नमेंट से आएगा, हमारी तरफ से सारा क्लियर है। एवरीथिंग मीटर बॉक्स MT1 कटा हुआ है, जो गवर्नमेंट की प्रोसेस गवर्नमेंट करके देगा। ये कब टाइमलाइन आपने सर टाइमलाइन मुझे नहीं मिलेगा, मैं किसी को नहीं दे सकता, यही बात है ना, क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। मैं कैसे ये ऐसे नहीं कोई गोली खिला रहे हैं, गवर्नमेंट का अधिकारी एक्सीडेंट कैसे बुलाएंगे? बता रहा बोलेंगे चलो आगे चलो। के भी है आपके पास यूनिफाइड बिलिंग का एरर का भी हमने रिजोल्व कर लिया सर, ऑनलाइन वाला। अभी आपको यूनिफाइड मार्क्स से फरवरी का आ जाएगा, ओके वो हमने तैयार कर दिया। आपको समरी बन जाएगी, फरवरी से हम रीडिंग करते हैं। सबमिट कर रहे हो आप यूनिफाइड बिलिंग का डिटेल कब से सबमिट कर रहे थे? हम रेगुलर पे रेगुलर कर रहे हो ना, तो आप उसका बेनिफिट तो हमसे 6 रुपए 22 पैसा क्यों? आप इस पे ना ये SDM से मिलके आए थे, आप तो बताना बता उनकी दीजिए। चोरी बताना। एसडीएम का कहते हैं पैसे के एसडीएम कहते हैं कि डाटा तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, डाटा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ये बताया कुछ ग्लिच हल्की सी कोई प्रॉब्लम है जो है इनके एंड पे। ये कहते हैं हमारे डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहते हैं हल्की सी प्रॉब्लम है। हिसार के एसडीओ से बात करी, वो कहते हैं 1 आध दिन में सोल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। और वो हो भी गई, वो 17 फरवरी की बात है, 17 फरवरी की बात है, वो सोल्व भी हो गई है। अब ये बोलो ना यूनिफाइड बिलिंग की ऑर्डर कब तक आया है? ये मार्च 2023 का सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। आप पूरी बोल रही प्रॉब्लम है, यूनिफाइड पुलिस है ना, उसमें तभी तो रिजोल्व हुआ है, लेकिन वो क्यों होता है? यूनिफाइड बेनिफिट ले रहे हो ना, ले सर कोई आप तो उसकी बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, दे दो। आप उसकी बेनिफिट्स अकाउंट हिसाब से देखो अकाउंट सर ऐसा है, ये बेनिफिट्स उनकी ले रहे हैं तो हमें तो क्रेडिट दो ना, हमें क्रेडिट दो ना जो बेनिफिट्स आप देते हो, सोल्यूशन नहीं देते हो सर। सारे के बाद सोल्यूशन भी आते हैं। बोलो ना, तो नहीं आएगा। बोलो पार्किंग वाला क्या है? सुनिए मेरी बात, ओवरलैप पार्किंग थी, उन ओनर्स को अमेंडमेंट चली जाएगी, और जिनकी जो फर्स्ट ऑर्डर पार्किंग थी उनकी वो फिक्स है। वो कब तक है? सर उसमें 10 दिन लगेंगे, और भी 10 दिन ऐड हो जाएंगे प्लीज। 10 दिन दोनों बार आपने मेरे को डेट दी है, दोनों डेट निकल चुकी है, 2 बार मैं आपके से 2 घंटे बैठ गया। वर्मा जी सोल्यूशन तो निकलेगा, उस चीज को देंगे। सोल्यूशन निकल तो नहीं रहा, मर जाएगा तब लिफ्ट ठीक कराओगे। सर लिफ्ट किया आगे 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 बोलो सर, बोलो डालो ये लिफ्ट का बता दो, चलो बोलो आगे बोलो। लिफ्ट का ये नहीं है, सुनिए मेरी बात, उसकी पेमेंट जा चुकी है, सब जा चुकी है। सर मैंने कहा, मैंने स्टेटमेंट सुन लीजिए, पेमेंट दे दी गई है, वर्क ऑर्डर प्लेस है, बंदे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वर्क ऑर्डर तो 5 से लास्ट तक आपकी B1 B2 हो जाएंगी, D में टाइम लगेगा। या तो सुनते हो, एक मिनट सर D में 2 महीना लगेगा। किस चीज का वर्ड, किस चीज का वर्ड? 2 महीने में कोई मर गया तो सर वो बंद है ना, बंद कर दी। अरे किस चीज का वर्क ऑर्डर, किस चीज का? उसकी मेंटेनेंस के पैसे कम करोगे? मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रखे हैं ना, उसकी मेंटेनेंस जो ले रहे हो उसमें 2 महीने की कम करोगे। तो सर्विस नहीं मिल रही ना, 2 महीने सर्विस नहीं दोगे। सर बहस करूंगा तो जवाब नहीं दूंगा।
एजेंसी अपने वे में काम कर रही है उसको। चलो कब करी जब किया है पेमेंट? उसको, कब करी आपने? पेमेंट हमने फरवरी में आप हमें रिसीव फरवरी में। क्यों नहीं दिखाते हो? तो लिफ्ट तो आपकी 4 साल से खराब है, फिर आप फरवरी में क्यों पेमेंट सर लिफ्ट चल रही 4 साल खराब लिफ्ट चल क्यों? रही डी की लिफ्ट कब से चल रही है बताइए? सारी लिफ्ट चल रही है, बताइए कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है भाई? एक लिफ्ट बंद है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, एक बंद है ना। तो आप गलत क्यों बोल रहे हो पहले तो ये बताओ। सर साउथ करने जवाब नहीं दो, मीडिया सॉरी क्लोज बंद कर दीजिए। शोर में शोर में देखिए यार मैं जवाब दूंगा, जवाब 4 साल से बंद है ना, नहीं साहब आप आइए। लिफ्ट चल कहाँ रही है? देखिए आप सर्विस प्रोवाइडर है, हम पे कर रहे हैं, आप हर एक सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पे होने के वजह से कई बार फंस गए, कई बार अभी बच्चे स्कूल जाने से गाड़ी छूट गया है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं। इनकी ऐसा है सर, कुछ भी नहीं है ना। ये जिस किस्म की बातें जो कह रहे थे ना, 5 साल से हम सुन रहे थे, 5 साल से सुन रहे थे। ये होना होगा, हो जाएगा। हमने वर्क ऑर्डर प्लेस किया था, काम इज अंडर प्रोसेस, ऐसे ऐसे किस्म की बातें कह रहे थे। फाइनली जो है इन्होंने 44 पॉइंट जो है ना, इनके पास कोई आंसर नहीं है। 4 महीने आप यहाँ पे चेक करोगे, हर चीज जो है ना 1 साल 2 साल 5 साल तक ऐसे ऐसे है, लिखा है ये टाइम लाइन। इन्होंने हर हफ्ते में हर महीने में टाइम लाइन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। 15 फ्लोर पे मैं रहता हूँ, मेरे घर के बाहर की विंडो का हैंडल तोड़ दिया इनके काम करने वालों ने। मैंने 3 बार माई गेट पे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट क्लोज हो गई। वो वहाँ पे रस्सी बांध गया छोटी सी टुकड़ा सा। मैंने आके इनको बोला, मैंने कहा भाई वहाँ बच्चा कोई गिर गया, खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई ग्रिल नहीं है उसमें, कोई ग्रिल नहीं है, बिल्कुल ओपन है 15 फ्लोर पे। मैं आके यहाँ पे गाली देके गया, कहते सर अप्रूवल नहीं मिला 100 रुपए। सर सोसाइटी की समस्याएं दोनों तरफ से हैं उस चीज को लेके। रेजिडेंट जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, यही मेन कारण है। रही बात कुछ जो भी है काम आपने देखा, सोसाइटी का राउंड लिया है, सफाइयां भी देखी, अपकीपिंग भी देखी है, वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे है। हाँ सेफ्टी सिक्योरिटी सबकी पैरामाउंट पे, सबको पूरा सिक्योर करके रखा। अभी तक कोई इंसिडेंट इस तरह का आए हैं तो हमने एड्रेस करके रिजोल्व किया। कोई इंसिडेंट हो तो हम एक्शन लेंगे। नहीं सर प्रोएक्टिव एक्शन भी है उसमें, ऐसा नहीं है उस चीज जितनी आयु से बात हुआ नहीं। आरोप तो कोई लगाए सर, आरोप तो फ्री है, सबका अधिकार है, लगा सकते हैं, बता सकते हैं उस चीज को लेके। आरोप तो आरोप होते हैं, पर आप भी राउंड लेके घूमने होती है, क्या दिक्कत आई आप घूमने मीडिया में? 5 दिन से पूरा मेरा मेंटेनेंस पेड नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इनमें लिख रहे हो, मैं लिस्ट देता हूँ, वो भी पब्लिश कर दीजिएगा कि भाई इन रेजिडेंट के पेमेंट ना देने से इनकी सर्विस विड्रॉल कर लिया। ठीक है जी, लिफ्ट चल रही है मैडम, लिफ्ट सेफ एंड साउंड है। जो लिफ्ट की मेंटेनेंस होनी है वो हेड ऑर्डर कर दी है। जो लिफ्ट में अपग्रेडेशन होना है, मोड होना, वो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो सब सेफ स्टोर है। कुछ समय सीमा आप बताएंगे यहाँ पर? बताइए जी। कुछ समय सीमा बताएंगे? समय सीमा सर जो अभी है मार्च एंड तक इनकी होगी, उसके बाद एक लिफ्ट में टाइम लगेगा, वो 60 डेज का टाइम। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सारी उनकी पेमेंटें कर दी है। नाउ ऑल ट्रैक इन लिफ्ट का आप बता रहे हो, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है जैसे कुछ पेशेंट भी है तो वहाँ पर क्या कौन जिम्मेदार? सर चल रही है लिफ्ट वहाँ पे। देखिए जहाँ एक टावर में 3 लिफ्ट है, एक लिफ्ट इसी वजह से इसके कारण से हमने बंद की है, बाकी 2 लिफ्टें हेल्थी है, हमेशा चलती है। इनकेस वो बंद होती है तुरंत उनके मेंटेनेंस किया जाता है, इमरजेंसी कॉल। ठीक है ठीक है नहीं मैम, रेगुलर मेंटेनेंस उसका वो तो एड्रेस किया। कोई ऐसा देखो रिपोर्ट आई है कि एआरडी काम नहीं किया, एआरडी काम नहीं किया तो हमने रिस्पॉन्स कराया, मेंटेनेंस कराई है, जो उसमें फॉल्ट था वो रेक्टिफाई किया। और इन्होंने बताया कि बच्चा भी लेट हुआ है स्कूल में जाने के लिए, ये सारी मैम वो देखिए जो टेक्निकली कुछ चीज़ों पे फॉल्ट आता है तो मशीन को रिज्यूम करने में और मेंटेन करने में टाइम लगता है। कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है पावर कट से, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से कवर होता है। इज नॉट ए लीगल थिंग कि मैं ले कर दूँ, कोशिश की जाती है, ऑपरेटर है हमारे साथ में, वो रिस्टोर नहीं करते तो हम पीछे ओईएम जिसको एमसी लेकर उसको कॉल करते हैं, उसको आने में टाइम लगता है, वो टाइम आपने हाई अपनी जो सोसाइटी के हाई अथॉरिटी उनको लिख दिया? सबको इन्फॉर्मेशन, सब मैनेजमेंट को पता, सब रेडी एवरी। अनिल जी कितने टावर की लिफ्टें है उसकी जो सिंक्रनाइज हुई हुई है? 5 साल से ऊपर तो हो गया पोजीशन आए को, कितना टाइम लगेगा? कितनों की नहीं हुई है वो भी बता। सुनिए सिर्फ 3 लिफ्टें सिंक्रोनाइज नहीं चलती सर, एक B1 में, एक B2 में, एक टावर डी। तो कितने टावर है? 4 में से 3 तो आपने यहाँ गिना दिए कि 18 में से सिर्फ 3 ही लिफ्टें हैं ना। हाँ तो 3 लिफ्टें 18 में से 15 लिफ्टें चल रही है, 5 साल से ज्यादा हो गया, अभी आप कह रहे हो लिफ्टें चल रही है। वो लिफ्टें सिंक्रोनाइज नहीं है, लिफ्ट चल रही है। क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? पैसे चार्ज करने क्यों नहीं है? आधी क्यों नहीं है? 2 चीज है,
लिफ्ट पैसे चार्ज वाली लिफ्ट चल रही है सेफ साउंड। सर सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है? एक आंसर हमारा ये है कि वो क्यों नहीं है? करा देना एक सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है? सिंपल आंसर है क्यों नहीं है? सर पीछे जो ग्लिच रहा है, जो कोल 5 साल के ऊपर ग्लिच चल रहा है अभी तक आप लोगों का। होता है सर, प्रोसीडिंग होता है तो उसको आप पब्लिक को कह रहे हो कि हमारे नाम नोटिस करवाओ, अपने नोटिस करवाओ ना। 5-5 साल अलग चीज है सर। क्यों ऑपरेशन है? एक लिफ्ट ऑपरेशन एक है बंदा ना। अगर ऊपर खड़ा है, वहाँ 3 बारी वो बटन दबाएगा, तीनों लिफ्टें ऊपर जाएंगी, क्यों टाइम खराब नहीं होगा? सर वो लिफ्ट की टेक्नोलॉजी बताएगी उसका। आपको टेक्नोलॉजी कितने टाइम में पता चलेगी? 5 साल हो गए अभी तक 5 आपको साल टेक्नोलॉजी नहीं पता चली। करवा रहे ना सर उसको। तो 3 मिनट 4 मिनट में आपको सुनना भी होगा। सर प्लीज, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। थैंक यू। सोसाइटी में आपने समस्या रखी है जिसको लेकर आपने आज नोट भी निकाला है और सोसाइटी डिपार्टमेंट से बात की, तो क्या कुछ समस्या है? समस्या हमने पिछले 5 सालों से ना हमने प्रॉब्लम देखी। मेरा मोटा 5 साल हो गया। 5 सालों से ना सोसाइटी की कोई भी चीज़ जो है ना सीवरेज नहीं। हमने काफ़ी दिन से फॉलो अप कर रहे थे। यहाँ पे 44 पॉइंट्स है, जिस 44 पॉइंट्स के एक भी पॉइंट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। आज होना कल होना ऐसे रोज मुकदमा का डेट दे रहे थे, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर सालों में, ऐसे करके। सारे सोसाइटी फैसिलिटी मैनेजर्स जो है ना सब एक जैसे ही हैं। क्या कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहला जो है ना, हमने आज से 1 साल पहले हमने एक केस जीता था CGRF पे 33 के भी पावर स्टेशन यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम, वो अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है। बिजली का बिल जो है ना हमें 6 रुपये 22 पैसे से लेते हैं, जो कि कम पैसे पे लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चरल्स की प्रॉब्लम्स है। बिल्डिंग आपने आसपास सारे जगह पे देख रहा था, सारे जगह पे प्लास्टर झड़ रहे हैं, कोई काम नहीं किया था। लिफ्ट की परेशानियां हैं, ये लिफ्ट अचानक बंद हो जाता है, ऊपर से फ्री फॉल हो जाता है। लिफ्ट की AMC भी प्रॉपर नहीं है, और लिफ्ट के नीचे जो बैटरी जो है ना, जो ARD सिस्टम जिसको ऑपरेट करते हैं, बैटरी भी सिस्टम में नहीं है, बैटरी भी ख़राब है, जिसके वजह से कुछ दिन पहले की एक बच्चे की भी परेशानी हुआ था, और उन्होंने पुलिस पे भी कंप्लेन करे थे। पुलिस वाले को ने भी बताया था ये गलत बात है। CCTV प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। क्लब हाउस पे मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना ये फालतू लेते हैं, 1300 रुपये जो लेते हैं क्लब हाउस पे। हमारा वो नहीं चलता है क्या, रेस्टोरेंट नहीं चलता है, और जो हमारा आपका स्विमिंग पूल जो है ना, स्विमिंग पूल का नीचे का पोर्शन ना कम से कम 6 इंच नीचे धंस गया है। कब से क्रिएट कर रहे हैं? कब से इशू ये प्रॉब्लम्स तो पिछले 3-4 सालों से है। कोई सोल्यूशन? हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता। प्रशासन को भी हमने कई बार भी बोला है, कई जगह पे हमने लेटर भी डाले थे, कई जगह पे कंप्लेंट भी डाला थे। ये डिफरेंट डाक रहते हैं, इनके पास जितने मर्जी सारे एविडेंस भी हमारे पास है, लेकिन ये सुनता नहीं है हमारी कोई। नेक्स्ट टाइप का क्या प्लान है? हमने आगे कुछ करेंगे, ये आगे हम लीगल एक्शन लेंगे, CM विंडो जाएंगे, फिर और भी बात करेंगे। बाकी जो भी करना है इनको तो करना है। हमारा 2 महीने का सिर्फ मेंटेनेंस ना देने की वजह से कूड़ा उठाना बंद कर दिया। 2 महीने सिर्फ हमने मेंटेनेंस इसलिए बंद किया था, वो एक प्रोटेस्ट है ये, ताकि हमारा काम प्रॉपर हो जाए, हमारा जो भी पेंडिंग पॉइंट्स जो है ना वो हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब बताओ क्या करना चाहिए? हमें पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहे, पैसे हम देना चाहते हैं, कल भी देंगे, आज भी देंगे, लेकिन क्या जो सर्विस जो नहीं दे रहे तो वो उससे माइनस करेंगे क्या पैसे? नहीं। अगर अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्या आगे का कदम क्या रहेगा? हम तो प्रशासन के सामने रखेंगे, हमने आगे क्या है ये मीडिया को बुलाएंगे, आगे बताएंगे कुछ। इवन वहाँ का जो मैनेजमेंट का लोग जो है ना वो भी हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वो कोई नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं ना आपने जो पैसे जो दे रहे हैं ना ये बिजली और पानी के लिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, इससे ऊपर ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स जो है ना, बाउंड्री वॉल पे भी तो इन्होंने कहा कि आप पूरा उठा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या है? पूरा उठाते हैं, जिन लोगों बिल पे नहीं किया आपने, हाँ। क्या कुछ समस्या? जिन लोगों ने बिजली मतलब ना मेंटेनेंस की 2 महीने की पैसे नहीं दिया था, सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों के था। लाख रुपए की मेंटेनेंस पेंडिंग है बहुत सारे लोगों का। मेरे घर के पास वाला जो घर है वो भी 1,70,000 के आसपास पेंडिंग है ये, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम हम सब गिने चुने लोग हैं, प्रॉब्लम इनका सिलेक्टेड लोगों के साथ उन्होंने, जिन लोग बोलने वाला है ये हम सारे बोल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ना सब ने परेशानी फेस कर रहे हैं, और इन्होंने पोस्टर डाल के रखे थे। ये इन्होंने हर जगह पे पोस्टर डाल रखे, जो इन लोगों ने कूड़ा नहीं उठा, मेंटेनेंस नहीं दिया तो इसका कूड़ा नहीं उठाया जाए। राइट। मेरा नाम कोमल है। हमारे यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी के बिना एंट्री अप्रूवल दिए जाते हैं और गाड़ियाँ अंदर आती हैं। हमारे घर में भी बिना एंट्री अप्रूवल दिए जाते हैं, गाड़ियाँ कोई कॉन्फिडेंस से आता है, गाड़ी उसकी अलाउड है अंदर आना। लिफ्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी खुद की फ्रेंड 15 मिनट लिफ्ट में फंसी रही अपने 5 साल के बच्चे के साथ। अगर उसको 2-4 मिनट वो और रहती तो शायद वो होती ना, ठीक है। 207 में छत पूरा गिर गया, वो 1 मिनट के लिए बालकनी में आई थी। अगर वो बालकनी से बाहर वापस अंदर ना जाती तो शायद वो भी खत्म हो जाती वहीं पे। लेकिन ये सिर्फ यही बोलते हैं कि जब कुछ होगा तब हम करेंगे। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे नहीं है,
कोई भी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ये हमें बोलते हैं कि हम क्लब के चार्जेस आपसे 1300 रुपये लेते हैं, ना हमारे इक्विपमेंट्स है जिम में, ना हमारे लिए रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है लास्ट 9 to 10 मंथ से। कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। मैं यहाँ ओनर हूँ और पिछले 1.25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। जो सोच कर आए थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। जो एक मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी सोसाइटी में कि सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, साफ सफाई हो, हमारे बच्चे सेफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये यहाँ पे अपने कैमरा घुसा कर देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, सफाइयाँ नहीं होती हैं। और यहाँ पर जो सेफ्टी, जिसको लिफ्ट की सेफ्टी कहते हैं, या हमारे घर में हम लोगों के लिए सेफ्टी है कि यहाँ पे ट्रिपल लेयर सेफ्टी कहा जाता है, 1 लेयर भी नहीं है। लोग आते हैं, घुस जाते हैं, और मेड्स की सुबह एंट्री 6 बजे से अलाउ होती है, लोग 4 बजे से भी आ जाते हैं। मैं नहीं जानती किसके कहने से आते हैं, क्यों आते हैं। और जो और डेली छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, वो कंप्लेंट करने पर भी नहीं होती। हम लोग टिकट रेज करते हैं, ये खुद रिजॉल्व कर देते हैं विदाउट। हाँ, मेरे घर में पिछले 8 महीने से शाफ्ट में पानी बह रहा है। मैं इन लोगों को बुलाती हूँ, प्लम्बर आता है, ऐसे कान पे हाथ लगाता है जैसे कोई राग सुन रहा है, सुनता है और चला जाता है। पिछले 8 महीने से क्या आप नहीं जानते कि वाटर कंजर्वेशन कहती है हमारी गवर्नमेंट, वाटर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। 8 महीने से पानी बह रहा है, लेकिन वो इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। कितनी टिकट रेस कर लो, कितना इनको पर्सनली कह लो, कोई मतलब नहीं। फिर हमने जब प्रोटेस्ट में 2 महीने की मेंटेनेंस रोकी है तो इन्होंने हमारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया। मेरे घर में छोटी बच्ची है, उसके पॉटी डायपर्स होते हैं, उसका दूध के पैकेट्स होते हैं, क्या बीमारी नहीं फैलेगी? अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग होंगे क्या? ये लिफ्ट में कोई गिर जाए तो ये जिम्मेदार नहीं, कि कोई मरे तब हम जिम्मेदार, तभी भी क्या जिम्मेदारी लेंगे? और कोई बीमार हो तब इनकी जिम्मेदारी नहीं, गंदगी है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं, क्रिमिनल्स अंदर घुस रहे हैं तब इनकी जिम्मेदारी नहीं। तो करोड़ों करोड़ों के फ्लैट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? मेरा नाम गगनदीप है, भी 207 में रहती हूँ मैं। मेरी पहले की भी कंप्लीट होंगी, आपने देखी होगी यूट्यूब पे। लास्ट 26 जून की है, जो छत गिरी थी वो आज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। 26 जून से लेके अभी तक FIR दर्ज करी थी, सब कुछ किया था। उस टाइम वेदपाल जी थे, आपको याद होगा, बुलाया था। तो अब जो है इधर क्लब हाउस के बाहर ओपनली गुंडे आते हैं, ड्रिंक्स चलती हैं, बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। और गार्ड जो है 36 आवर काम कर रहे हैं, इनके पास गार्ड्स तक नहीं है। हर एक उसके गार्ड के लिए अलग अलग ड्यूटी दी जाए। तो मेरी तो खास करके हर हफ्ते लाइट काट देते हैं। एक इस पर कि मेंटेनेंस नहीं दिया, क्यों दे? मेरा ऑनर वो बोलते जब आप काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे फ्लैट की सारी टाइल्स टूटी हुई हैं, शीशे ब्रेक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अभी तक वो जो छत गिरी थी आज तक रिजॉल्व नहीं हुई उस प्रॉब्लम। मेरा नाम DK शर्मा है, मैं यहाँ टावर D में रहता हूँ, 1105 नंबर फ्लैट में। मैं यहाँ पे पीछे 2020 से रह रहा हूँ। और इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने सारे गवर्नमेंट के लाइसेंसेस वगैरह में क्लब को कम्युनिटी सेंटर के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और ये क्लब के अंदर में इनकम का सोर्स कमर्शियल एक्टिविटी कराते हैं सारी। इन्होंने क्लब के बनाने के लिए लोगों से 3-3 लाख रुपए पहले शुरू में भी ले लिए, उसके बाद में हर महीने के 1300 रुपये प्लस GST लगा करके उस पर हर महीने चार्ज करते हैं। फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं देते। उसके अंदर में कितनी सारी कमिटमेंट की थी कि हम इसके अंदर में हेयर ड्रेसर, बार्बर शॉप होगी, हेल्थ सेंटर होगा, इसके अंदर में जिम होगा, क्लब होगा, रेस्टोरेंट होगा, स्विमिंग पूल चलेगा। कुछ नहीं चला। शुरू के अंदर में हम लोगों ने जब यहाँ पर आए थे, इनका क्लब रेडी नहीं था, पूरा इनकम्प्लीट था। स्विमिंग पूल तैयार हो रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि शुरू का जिस दिन से इनका स्विमिंग पूल चालू हुआ और इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर में किसी ठेकेदार को बुला के बैठाया, उस दिन से इन्होंने क्लब के 1300 रुपये चार्ज करने शुरू किए हमसे। अब 9 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं, क्लब का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है बिल्कुल। और ये उसके पैसे हमसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? GST के लगा करके चार्ज करते हैं। एज पर गवर्नमेंट GST रूल्स इनको हमारे को GST की इनवॉइस देनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस देनी चाहिए, जिसके ऊपर प्रॉपर साइन होने चाहिए। ये उसमें सब लिख करके दे देते हैं कॉमन लगा करके कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इनवॉइस, हैज नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड। हमें मालूम नहीं है कि ये GST भी जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमसे मान लो 100 रुपये के ऊपर 18 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो ये 50 रुपये करके 9 रुपये जमा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम, वी डोंट नो। एज पर रूल GST के रूल के ऊपर में QR कोड की होना चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा सेटअप है, कई जगह इनकी फैसिलिटी चलती है। डेफिनेटली इनका टर्नओवर फैसिलिटी टीम का ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से QR कोड वाली इनवॉइस आनी चाहिए, मगर ये नहीं देते कुछ भी हमारे हम लोगों को।
तो हमारे सिर्फ मानना ये है कि जब ये अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं पूरी हमसे, तो मेंटेनेंस क्यों चार्ज कर रहे हैं पैसे मेंटेनेंस के। सिमिलरली अभी जिनके पैसे दिए हैं ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि हम आपको 1 महीने का जनवरी के पेमेंट नहीं की, फरवरी का पेमेंट तो अभी ड्यू हुआ है, अभी इन्होंने फरवरी के हमको इनवॉइस भी नहीं दिए, कहते 2 महीने के वैसे पैसे नहीं दिए। जनवरी की एक पेमेंट है रह गई है जो इन्होंने 90% लोगों से शुरू के अंदर में 2-2 साल की एडवांस पेमेंट ले रखी थी, वो सब कहाँ पर है। अगर उनसे जब अपने यहाँ 60 फैमिलियाँ रहती थी शुरू के अंदर में 2020 के अंदर में, इतनी बढ़िया यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होती थी, उसके डे बाई डे की इनकम बढ़ती जा रही है और सर्विसेज डाउन होती जा रही है। 5 साल से हमारे बी टावर के अंदर में लिफ्ट सिंक्रोनाइज नहीं हुई है, एक्सेस कंट्रोल गेट्स हैं वो खुले पड़े रहते हैं, इनसे रिपेयर नहीं होती, बार बार उसमें ये सीमेंट लगा कर फिर जाते हैं, वो दरवाज़ा बंद होता है फिर खुल जाता है, एक्सेस कंट्रोल कोई काम नहीं करता। सिक्योरिटी की हालत एकदम बहुत बेकार है यहाँ पर। और मैं खुद लिफ्ट के अंदर में एक बार लिफ्ट के अंदर से मेरा फ्री फॉल हुआ है, 8th फ्लोर से लेकर के मुझे पता नहीं था मैं कौन से फ्लोर पर आ गया, सीधा धड़ाक से। हम 3 जने थे, तीनों के तीनों मेरे से यंग ही थे, मेरे खैर मेरी तो उम्र 65 साल है, बट मेरे से भी यंग थे, बट सब साउंड हालत में थे, घबराए नहीं बिल्कुल भी। फ़ोन करके 20 मिनट तक बंद रहे, तब इन्होंने वो ढूंढ के खुला लोगों को निकाला। ऐसे ही केसेस 2-3 बार और हो चुके, मगर इनके कान पे क्यों नहीं होते। हमने कंट्रोल दे दिया है, हमने वर्क ऑर्डर दे दिया है, हमने एडवांस दे दिया है, पीछे 5। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।